गुरुदेव जी प्रयागराज आश्रम में थे जब प्रीतम नगर में रहना होता था, तब की बात है। एक भक्त गुरुदेव जी के दर्शन करने के लिए आश्रम आए हुए थे। 2-3 दिनों तक रुके। फिर उसके पश्चात गुरुदेव जी के पास गए, बंदगी किए कि साहब जी आज्ञा दें, अब घर जाना है। तो गुरुदेव जी ने उस भक्त से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? वो तो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि जिस घर की बात वो कह रहे थे उस घर का पता गुरुदेव जी को था कि कहाँ से आए, कहाँ रहते हैं। तो गुरुदेव ने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? आश्चर्य में पड़े, चुप। तो गुरुदेव जी ने फिर कहा, जिसे तुम कह रहे हो घर जाना है, वो तो नकली घर है, इस शरीर के लिए एक पड़ाव है। असली घर कहाँ है? जिस घर में पहुंच जाने के पश्चात फिर निकलने की आवश्यकता नहीं होती, कोई निकाल नहीं सकता। वो घर कहाँ है? क्या हमें अपने घर का पता है? जिसे अपना घर मानते हैं और जिसे अपना पता लिखाते हैं, वो तो व्यवहार के लिए है। जिसे आज हम अपना घर मान रहे हैं, क्या शरीर के जन्म के पहले भी वो हमारा घर था? और जब वो शरीर छूट जाएगा तब भी क्या वो हमारा ही घर रहेगा? ये तो बीच में मिल गया है। शरीर के पहले कहाँ थे और शरीर के बाद कहाँ रहना होगा? शरीर जहाँ रहता है, जहाँ शरीर को आराम मिलता है, उस घर का पता है। किंतु जहाँ जीव को विश्राम मिलेगा, मन को विश्राम मिलेगा, उस घर का पता है। हम तो कबहू न निज घर आए, साहब का एक भजन है। युगों युगों से भटक रहे हैं, किंतु आज तक हमें अपने घर का पता नहीं चला। और जिसे अपने घर का पता ही नहीं है, वह निश्चिंत कैसे हो सकता है? व्यवहारिक रूप में भी देख ले, जिस आदमी के पास अपना घर ना हो, चाहे वो घर पक्का है, खपरेल का है कि टीना का है कि फूस का है, दीवार मिट्टी की है कि पक्की ईंट की दीवार है, सुबह से शाम तक खेत खलिहान, कारखाना, शहर बाजार में काम करने वाले आदमी के पास
रात्रि विश्राम करने के लिए अपना कोई एक स्थायी मुकाम ना हो, स्थायी घर ना हो, तब उस आदमी को चैन कहाँ मिलेगा, विश्राम कहाँ मिलेगा, सुख की नींद वो भला कैसे सो सकता है। इसलिए व्यवहार में भी अपना एक घर बनाना होता है और अपना एक घर मानना होता है। बिना माने काम नहीं चलेगा। व्यवहार में मानना ही होगा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो क्या सचमुच में वो हमारा घर है? जिस घर को हम अपना घर कहते हैं, उस घर में तो अनेक लोग रहते हैं। भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर ना ही तेरा। सदगुरु कहते हैं कि जो भूले हुए लोग हैं वही कहते हैं कि यह घर मेरा है। जिस घर में तुम भूले हुए हो, जा घर में तू भूला डोले, जिस घर का तू अहंकार करते हो, सबको तो तुम्हारा घर नहीं है, वो तो साझी का घर है। हम ही नहीं रहते और लोग भी रहते हैं, चूहे रहते हैं, छिपकलियाँ रहती हैं, पता नहीं कौन कौन। हम कहते हैं कि इस घर को हमने बनाया। चूहा और छिपकली आदि जो जंतु है, उनके पास जबान होती तो कहते तुमने बनाया। हाँ है, हम तो पैदा हुए हैं, पैदाशी हैं हम, हमारा अधिकार। लेकिन उनके पास जबान नहीं है ना। तो व्यवहार में मानना पड़ेगा, लेकिन उस घर से निकलना ही पड़ेगा। नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा, चाहो या ना चाहो, निकलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। न निकलेंगे तो घर वाले निकाल देंगे एक दिन, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो व्यवहार का अपना एक घर होता है, वो शरीर के आराम के लिए है। जीव का घर कहाँ है, उसको जानना है। साहब ने कहा है, कबीरा तेरो घर कंदरा में यह जग रहत भुलाना। तुम्हारा जो घर है वो कंदरा में है। कंदरा गुफा। वो कौन सी गुफा है, कहाँ है वह गुफा? जिसमें इस जीव का घर है और जहाँ स्थित हो जाने पर, जहाँ पहुँच जाने पर जीव को पूरा विश्राम मिलता है, मन का भटकना बंद हो जाता है। वह गुफा बाहर कहीं नहीं है, वह हृदय गुफा है। इस हृदय गुफा में ही पूर्ण विश्राम मिलेगा। जब तक भटकता हुआ मन अंतर्मुख होकर के हृदयस्थ नहीं हो, हृदयस्थ आत्मा में लीन नहीं हो जाएगा, तब तक इस मन को कहीं चैन नहीं मिलने वाला, कहीं विश्राम नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी क्या समझना होगा, जो हृदय गुफा कहा जाता है
यह भी देहोपाधि के कारण कहा जाता है। जीव को हृदय निवासी कहा गया है। साहब बार बार कहते हैं, दिल माँ खोज दिल माँ खोजो यह करिए माँ रामा, हृदय वसित राम न जाना। उपनिषदों में भी बात आती है कि जीव का निवास हृदय में होता है। तो हृदय देहोपाधि के कारण, और शरीर ना हो तब कहाँ हृदय। हृदय भी कहने का तरीका ये नहीं कि हृदय तो एक मान का लोथड़ा है जो खून साफ करने का काम करता है, उसमें कहीं जीव चिपका हुआ है अमुक जगह पर, ऐसा बताया नहीं जा सकता। एक तरीका है कहने का। क्योंकि हमारे शरीर में हृदय जो दिल है ये सबसे महत्वपूर्ण है। शरीर के और अंग खराब हो जाए तो बड़ी चिंता की बात नहीं होती, लेकिन दिल ही खराब हो जाए तब तो सारा अंग अन्य अंग जो स्वस्थ भले रहे तो उसको कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो दिल एक कहने की बात है। बातचीत में भी हम कहते हैं भाई ये ऐसी सी बात नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज़ है। तो दिल बोलता थोड़े है। दिल की आवाज़ मतलब बहुत सोच समझ करके अनुभव की बात मैं कह रहा हूँ। कोई आदमी कुछ कहता है हमसे, वो बात कोई गलत बात बोल रहा है, गलत काम कर लिया है, कुछ बात होती तो हम भी कहते हैं अपने दिल से पूछो जरा, वहाँ तो उत्तर मिलेगा। तो वहाँ से क्या पूछोगे, वहाँ निर्णय की बात है, सच्चाई की बात। तो दिल जो है वो भी हृदय, जो हृदय है वो देहोपाधि के कारण। लेकिन कहें क्या फिर आखिर, जीव का अपना मुकाम तो उसका अपना आपा ही स्वतः है वह। लेकिन चूंकि हम शरीर में हैं और सारा व्यवहार शरीर से ही होता है, ज्ञान ध्यान विवेक वैराग्य की साधना भी शरीर से ही होती है। शरीर है, शरीर का बंधन है, इसलिए साधना का आवश्यकता है। इसलिए विवेक वैराग्य ज्ञान की आवश्यकता है। शरीर का बंधन ही ना हो तब फिर किसके लिए वैराग्य, किसके लिए ज्ञान ध्यान। शुद्ध जो जीव है वहाँ तो कुछ है ही नहीं। शरीर बंधन से छूटने के लिए ही विवेक वैराग्य ज्ञान ध्यान संयम साधना की आवश्यकता है। तो बात यह है, साहब कहते हैं कबीरा तेरो घर कंदरा में, तुम कहीं भी भटक आ जाओ, कहीं भी भटक आ जाओ, अपने मन को कहीं घुमा लो, भयंकर से भयंकर घनघोर जंगल में घूम कर आ जाओ, हिमालय आल्पस काकेकस पर्वत कि इनकी गुफाओं में घूम करके आ जाओ, सागर की गहराइयों में से छानबीन करके आ जाओ, सहारा गोवी के मरुस्थल में घूम करके आ जाओ, कहीं विश्राम नहीं मिलने वाला है जब तक अपने आप में स्थिति नहीं होगी तब तक। मन जब लौट करके जब तक अंतर्मुख नहीं हो जाएगा तब तक कहीं विश्राम मिलने वाला नहीं है। विश्राम की जगह कहीं बाहर है ही नहीं। इसलिए साहब कहते हैं तुम्हारा जो घर है वो हृदय में है। मन बाहरी सारी बातों को छोड़ करके हृदयस्थ आत्मा विलीन हो गया। अब कौन सी चिंता, कौन सब है, कौन पीड़ा रह गया।
भटकने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा आदमी को पुकारने की आवश्यकता नहीं है। साहब जो कहते हैं हृदय में तुम्हारा घर है, वहाँ मतलब यह हृदय निवासी जो अपना आपा है उसको समझो। लेकिन यह जग रहत भुलाना, सारा संसार भूला हुआ है। लोगों को बात समझ में नहीं आती कि ये जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा, जिसे हम पाना चाहे खुदा गाड ब्रह्म कहें, वो मेरा अपना आपा है, मैं ही हूँ। इस बात समझ में नहीं आती, क्योंकि बचपन से ऐसे सुनते सुनते आए हुए हैं भ्रम कल्पना की बात, वो दिमाग में इतनी गहराई से घुस गई है कि समझ जाते भी हैं बाहर कहीं कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी होता आता है, कहीं संदेह होता है कि होता होगा, तो फिर बार बार भटकता है मन। भटकने की आवश्यकता नहीं है, काम करने की आवश्यकता है। हृदय गुफा की बात आई तो कठोपनिषद का उदाहरण याद आता है। कठोपनिषद में नचिकेता ने जो पूछा है यमाचार्य से, अस्तित्व के नायमतिच्चेके येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, अस्तित्व के नायमतिच्चेके कि येयम प्रेते, प्रेते मतलब जब जीव शरीर छोड़कर चला जाता है तब विचिकित्सा मनुष्य के मन में विचिकित्सा होती है। विचिकित्सा मतलब संदेह। जब शरीर छूट जाता है तो मनुष्य के मन में संदेह होता है कि शरीर छूटने के बाद भी कुछ रहता है या नहीं रहता है। अस्तित्व के एक कहता है हाँ रहता है, नायमस्तित्व के, लेकिन दूसरा कहता है नहीं रहता कुछ भी, सब समाप्त हो जाता है। हकीकत क्या है? नचिकेता यमाचार्य कहते हैं आप मृत्यु के देवता हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपसे सुंदर और भला कौन जान सकता है? आप बताएं। तो फिर यमाचार्य ने नचिकेता को लंबा आत्मज्ञान दिया है, आत्म तत्व का वर्णन किया है, और उसी वर्णन के बीच में उन्होंने कहा अरो रणेयान महतो महीयान आत्माश्य जंतो निहितो गुहायाम तम कर्तु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। नचिकेता, जिस आत्मा की बात तुम पूछ रहे हो और पूछते हो आत्मा का स्वरूप क्या है, तो अरणीय अनुमति सत्ता की दृष्टि से, अस्तित्व की दृष्टि से वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म और कुछ नहीं है, किसी को बताया नहीं जा सकता। जीव है, लेकिन कैसा है कौन बताएगा? अब प्रश्न ये भी होता है कि जीव तो है, कैसे माने कि जीव होता है और जीव है? दिखाई तो पड़ता नहीं है। जीव के होने का प्रमाण क्या है? कोई प्रमाण होगा ना। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि कहा गया है। लक्षण प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है, तो प्रमाण क्या है?
लक्षण क्या है कि जीव होता है जड़ है अलग। तो सबसे पहली बात यह है, वह कौन है जो पूछ रहा है कि जीव होता है या नहीं होता? जीव के होने का प्रमाण कौन मांग रहा है? जीव के होने का प्रमाण मांगने वाला तो कोई है ना। तो वो कौन है जो जीव के होने का प्रमाण मांग रहा है? जो जीव को जानना चाहता है वह कौन है? वो कुछ तो होगा। क्या नाम रखोगे उसका? तो फिर कुछ नाम देना पड़ेगा। जीव ही पूछ रहा है कि जीव के होने का प्रमाण क्या है। क्यों? क्योंकि अपने आप का ज्ञान नहीं है, दृष्टि बहिर्मुख है। दूसरी बात, मिट्टी, पानी, आग, हवा, हम अपनी बोलचाल की भाषा में इन 4 तत्वों का नाम लेते हैं। इन चारों तत्वों में, मिट्टी, पानी, आग, हवा में, किसी में भी जानने समझने का गुण नहीं है, सुख दुख अनुभव करने का गुण नहीं है, ज्ञान गुण नहीं है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने अब तक लगभग 118 तत्वों का निर्धारण किया है। उन 118 तत्वों में किसी भी तत्व में जानने समझने का, सुख दुख अनुभव करने का गुण नहीं है, ज्ञान गुण नहीं है, चेतना गुण नहीं है। और जिन तत्वों में, जिन मूल भौतिक पदार्थों में जो गुण नहीं होगा, उसके कार्य पदार्थों में वह गुण आ नहीं सकता है। कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्टा कहा गया है। कारण के गुण पूर्वक ही कार्य में गुण देखा जाता है। कारण क्या है? मैटर, भौतिक द्रव्य, चाहे मिट्टी, पानी, आग, हवा का है, चाहे वैज्ञानिकों ने 118 तत्वों का जो निर्धारण किया है वो कहें। किसी भी मूल भौतिक द्रव्य में चेतना गुण नहीं है, ज्ञान गुण नहीं है, तो उनसे बनने वाले, उनसे निर्मित पदार्थों में, कार्यों में ये चेतना गुण और ज्ञान गुण कहाँ से आ जाएगा? ये सोचने का गुण कहाँ से आ जाएगा? ये समझना होगा। अब प्रत्यक्ष चेतना ये गुण है। और कोई भी गुण आकाश में तैरेगा नहीं, निराधार नहीं रहेगा। हर गुण के लिए एक गुणी द्रव्य की आवश्यकता होती है। तो गुणी द्रव्य क्या है? कौन है? जिसमें चेतना गुण है, उसी को धर्म अध्यात्म की भाषा में जीव, चेतन, आत्मा, रूह, सोल, ब्रह्म आदि कहा जाता है। एक प्रश्न ये भी होता है कि आजकल तो कंप्यूटर भी ज्ञान करने लगा है, रोबोट बना लिया गया है, वो भी ज्ञान करने लगा हुआ है। आखिर वो तो जड़ तत्वों से बना है। अब ऐसे भी कंप्यूटर आ गए हैं जिनके सामने आप जा कर के बोल दो कि मुझे अमुक अमुक बीमारी है, या लिख कर कागज़ में डाल दो, दवा की पर्ची निकल करके आ जाएगी, आपको अमुक दमुक दवा इस प्रकार से खाना है। तो सोच रहा है कंप्यूटर, बीमारी दवा आपको बता रहा है, रोबोट काम कर रहा है। ठीक है। प्रश्न यह है
कि कंप्यूटर में वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर फिट करने वाला कौन है, कंप्यूटर या आदमी? क्या कंप्यूटर बनाकर प्रोग्राम फिट कर रहा है, सॉफ्टवेयर बना रहा है उसका? और दूसरी बात, 100 कंप्यूटर रखा हुआ है एक लाइन से, आप सभी कंप्यूटर के पास जाकर के कहो मुझे अमुक बीमारी है, कौन दवा खाने, या लिख करके दे दो, सभी कंप्यूटर से एक जैसा प्रोग्राम लिस्ट आ जाएगा कि ये दवा खाना है। और 10 डॉक्टर पास जाकर के कहो तब कौन आएगा, एक जैसे दवा बताएगा क्या? वो कंप्यूटर से उत्तर एक जैसा आएगा, क्योंकि प्रोग्राम वही फिट है उसमें। 10 नहीं, 2 ही डॉक्टर पास जाकर देख लो, बता दो ये बीमारी है, दोनों दवा में बड़ा अंतर आ जाएगा। क्यों? वहाँ सोचने का काम है, वहाँ सिर्फ प्रोग्राम फिटिंग है। वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर तैयार करने वाला कोई मनुष्य ही है जो सोच करके काम कर रहा है। रोबोट को कंट्रोल करने वाला मनुष्य ही है। और मनुष्य में कौन कब करेगा? जब शरीर में जीव होगा तब। मुर्दा मनुष्य कुछ नहीं करेगा। मैं ये कह रहा था कि चेतना, ज्ञान एक गुण है, और किसी भी गुण को होने के लिए गुणी द्रव्य की आवश्यकता होती है। वो द्रव्य कौन है? उसी को हम जीव, चेतन, आत्मा, रूह, सोल आदि कहते हैं। लेकिन वो है कैसा? उसका आकार प्रकार क्या है, बताया नहीं जा सकता। इसलिए कबीर साहब ने जो कहा, रूप निरूप जाए नहीं बोली, हल्का गरबा जाए न तोली। और रूपवान ही नहीं कहा जा सकता, लाल है, काला है, पीला है, सफ़ेद है, चितकबरा, ये भी नहीं कह सकते। उसका कोई रूप नहीं है, ऐसा भी नहीं कहते। सभी रूपों में तो वही दिखाई पड़ रहा है। हल्का है, गरबा, ये भी नहीं कहते। तौलोगे कैसे? और भौतिक जीव को क्या भौतिक मेजर से तौल सकते हो, भौतिक तराजू से तौल सकते हो? इसलिए यहाँ ऋषि कहते हैं कि अरोणयान वो अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म और कुछ नहीं है। कहा तो ये भी गया है, क्योंकि शंका हर समय होती रही मनुष्य को। ऋषि ने जब बार बार कहा आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, तो किसी ने, जिज्ञासु ने पूछा कि आत्मा है क्या? आत्मा स्वरूप क्या? आत्मा कितना बड़ा है? उसका आकार प्रकार क्या है? तो उपनिषदों में ही बात आती है, क्योंकि बात समझाना है, उत्तर देना है। तो कहा गया ये जो बाल है ना, बाल का नोक उसके 100वें हिस्से बराबर जीव होता है। तो देखकर कहा गया है, वो भी तो अनुमान कल्पना की बात है। इसलिए ऋषि कहते हैं अरोणयान, वह सत्तक दृष्टि से, अतोत्त की दृष्टि से सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, लेकिन महतो महियान, गुणों की दृष्टि से महान से भी महान है। जितना ज्ञान विज्ञान का विकास दिखाई पड़ रहा है, जितने कला कौशल दिखाई पड़ रहे हैं, जितने मतपंथ दिखाई पड़ रहे हैं, जितने बड़ी बड़ी किताबें दिखाई पड़ रही है, विज्ञान का विकास दिखाई पड़ रहा है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाद्वारा, मठ, आश्रम दिखाई पड़ रहे हैं, वो किसकी रचना है? इसी मनुष्य जीव की तो रचना है। उन मंदिरों में जो भगवान बैठे हैं, उन्हें बनाने वाला कौन है? ये मनुष्य जीव ही तो है ना।
दुनिया में मनुष्य जीव ना होता तो किसी मंदिर में कोई भगवान विराजता नहीं।